नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। हम ललितपुर मुख्यालय के घंटाघर स्थित प्राचीन परिसर में हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने राष्ट्रीय आह्वान पर यहां पर आतंकवाद के खिलाफ पुतला फूंका। आतंकवादी का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। विगत कई दिनों से अनवरत बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने भगवान, आस्था और विश्वास पर करारा प्रहार करते हुए दुर्गा पंडाल को तहस नहस किया और कई श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतार दिया। उनके घर परिवार को तहस नहस कर दिया, आग लगा दी। अनेक प्रकार के इन्होंने जो कृत्य किए हैं, उन कृत्यों के विरोध में राष्ट्रीय आह्वान पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आज घंटाघर पर पुतला दहन किया और आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए। गगन चुंबी नारे लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको लहराया और अपनी विरोध प्रदर्शन कराते हुए, जैसे ही वो विरोध प्रदर्शन करा रहे थे, आतंकवाद का पुतला लेकर फूंक रहे थे, उसी समय राह चलते लोगों ने भी उनका समर्थन किया और उनके समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर उनके पुतला दहन में सहभागी बने और पुतला दहन हुआ। पुतला दहन करना इस बात का प्रतीक था कि आतंकवाद को समाप्त करना है। इतना ही नहीं, हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने उस आतंकवाद पुतला पर चप्पलों से प्रहार किया और अनेक समय तक चप्पलों का प्रहार चलता रहा और उन्होंने अपने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार से मांग की कि ऐसे आतंकवादी कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ी मुहिम चलाकर अपना विरोध प्रदर्शन के साथ उन्होंने अपने ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन लेने में हमारे ललितपुर के शहर तहसीलदार प्रभारी बनकर आए और उन्होंने ज्ञापन लिया। क्यों पुतला का दहन हुआ, क्या है आतंकवाद और किस तरह की घटनाएं हमारे साथ जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता मैं बात कर रहा हूं। पुतला दहन के संबंध में क्यों पुतला दहन हुआ? पिछले कुछ दिनों से निरंतर बांग्लादेश में जिस तरह से दुर्गा पंडालों में आग लगाई गई, चुन चुन करके लगभग 34 हिंदुओं के मकानों में आग लगाई गई, 22 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई, उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय नेतृत्व में पुतला दहन बजरंग दल द्वारा किया गया है। हमारे देश में मात्र वोटों की राजनीति में कुछ नए शब्द गढ़े गए हैं। भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब जैसे नारे गढ़े जाते हैं, जबकि हम गाय को रोटी खिलाने वाले लोग हैं और वो रोटी के साथ गाय खाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का भाईचारा कहाँ तक संभव है, आप समझ सकते हैं। जब तक इस देश में आतंकवाद के फन को पूरी निर्दयता के साथ नहीं कुचला जाएगा, तब तक हिंदुस्तान में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। इस पुतला दहन के माध्यम से हम केंद्र सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जो पूरे देश में और विदेशों में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद चलाया जा रहा है, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए और हिंदुस्तान में हिंदुओं को पूरी आज़ादी के साथ रहने का अधिकार दिया जाए। इस पुतला दहन का एकमात्र उद्देश्य था। जय श्री राम, जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद का आह्वान जो राष्ट्रीय स्तर का रहा, आगामी क्या रणनीति रहेगी पुतला दहन के साथ? पुतला दहन के साथ हम लोगों ने आज बांग्लादेश सरकार का बांग्लादेश में जो उग्रवाद, कट्टर उग्रवाद पनप रहा है, उसका विरोध किया है और हम पुतला दहन के माध्यम से सरकार को यह चेतावनी और सरकार को यह बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों पर तुरंत विराम लगाया जाए और आतंक के फन को कड़ाई से कुचला जाए। हमारी यही मांग है कि हमारे देश की सरकार बांग्लादेश पे कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए और आतंकवादियों को रोकने के, आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने का काम करे। जय श्री राम। जिस तरह दोनों संगठन के प्रभारी जो हमारे संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपनी बात करी, इन सब का पूरे देश के हिंदुत्व का यही मानना है, कहना है कि देश से आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो। किसी तरह की तहजीब और किसी तरह का मैत्री भाव जो दर्शाने वाले झूठे छदम लोग हैं, उन्हें नकाब से अलग किया जाए। उनको पूरी तरह से इस जनता के सामने लाकर उनकी असलियत बताई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं से जो गलती होती है, किसी न किसी माध्यम से सरकार के नुमाइंदों द्वारा उस गलती को ना दोहराया जाए, क्योंकि भारत देश महान है और महान रहेगा। इस भावना के साथ इन्होंने आतंकवाद का पुतला दहन करके अपना विरोध प्रदर्शन कराया और जो बांग्लादेश में चल रहा है उसको रोकथाम के लिए इनकी मुहिम में यही ज्ञापन देने की प्रतिक्रिया है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Bell icon. Never miss an update.